बोलो। एक्सरसाइज 6B का जो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क था उसमें क्या क्या तकलीफ है? सर फर्स्ट वाले में वो आता यानी ऐसा आता कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स आता कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो फिर उसमें वो कोई तो मेथड रहती है ना जिससे अपन निकालते हैं एक्स की एक वैल्यू। सिंथेटिक डिवीजन। हाँ तो सर वो मैंने सिंथेटिक डिवीजन की पर मेरा वो आखिरी वाला 0 नहीं आया। तो गड़बड़ की हुई है। चल, और पीछे का आंसर बहुत ज्यादा अजीब है, मैंने थोड़ा अलग लिखा आंसर। देखते हैं। सर पहला वाला एफ ऑफ एक्स है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 4x³ माइनस 4 3 12x² प्लस 8x, राइट? हाँ सर। इसमें सिंथेटिक की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बगैर सिंथेटिक क्या आता है, एकदम पांचट हो गया है। 4x कॉमन लेके आ जाए। 4x अगर मैं सबका कॉमन ले लूं तो x² माइनस 3x प्लस 2 आ गया क्या ऐसा? हाँ सर। सर इसकी स्प्लिटिंग करो। x माइनस 1 और x माइनस 2। x माइनस 2 और x माइनस 1। तो x की एक वैल्यू 0 है, x की दूसरी वैल्यू 1 है और x की तीसरी वैल्यू 2 है क्या? हाँ सर। आप करो बच्चों के जैसा। एक पहला इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू 0 है, दूसरा 0 टू 1 है, तीसरा 1 टू 2 है, चौथा 2 से इन्फाइनाइट है। इसमें चेक करते बैठो, आ जाएगा आपका जवाब, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, वो आप लोग देख लेना। चलो अगला और क्या डाउट है? सर फिफ्थ वाले में क्या हो गया फिफ्थ को? सर उसमें डेरिवेटिव आता है e रेज टू x इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2। तो फिर उन्होंने e रेज टू x इंटू एक्स को भी 0 लिया है और x प्लस 2 को भी 0 लिया है, पर मेरे हिसाब से सिर्फ ऐसा आना चाहिए कि x रेज टू माइनस 2, तो सिर्फ 2 इंटरवल आनी चाहिए, पर उन्होंने 3 इंटरवल लिए। सर 2 आती ना, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। हाँ तो इसलिए 3 इंटरवल हो जाती। और पर यहाँ पे 0 क्यों लिया और उसके पहले के ऑप्शंस क्योंकि बता नहीं x देते थे। इंटू e रेज टू x इंटू x प्लस 2 था ना, तो x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इंटू ई रेज टू एक्स कॉमन और बचा क्या? x प्लस 2। पुट तो x की एक वैल्यू 0 है और दूसरी x प्लस 2 0 है, मतलब x की वैल्यू माइनस 2 है। हाँ सर। हाँ सर। तो आ गया, ये तो एकदम बेसिक हो गया। और मेरे को यही डाउट था कि वो e रेज टू x इंटू एक्स को 0 ले सकते कि नहीं। ई रेज टू एक्स को नहीं लिया मैंने, x को 0 लिया सिर्फ। ऐसे पर आपने उसको इक्वल्स टू 0 तो किया ना। हाँ तो x इज 0 और x प्लस 2 इज 0 एंड ई रेज टू एक्स कैन नेवर बी 0। हाँ सर। यहाँ इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग, खत्म। सर और एक और डाउट है मुझे, कल जो आपने एग्जाम्पल 1 का f वाला लिए थे ना सर, तो उसमें 1 सर उसमें जो 1/e है सर, तो वो है जो आपने मेथड की वो नहीं करते हुए सीधा याद कर लिए तो। मैडम क्वेश्चन चेंज हो गया तो क्या रेक्टिफिकेशन करोगे? पर अभी तक तो नहीं हुआ ना। अरे जरूरी है क्या? समझ के लो ना, वो याद क्यों करना? ठीक है सर। और नहीं है सर लास्ट वाले में है। बोलो क्या डाउट है? सर उसमें मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन डिफरेंट आ रहा। नाइन्थ वाला? हाँ सर उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन -∞ -1 यूनियन 1 इंफिनिटी आ रहा और डिक्रीजिंग -1 1 आ रहा। हाँ वही सर, मेरा डिक्रीजिंग -1 1 माइनस वो 0 का सेट।
हाँ वही। अभी जो चीजें यहाँ यहाँ ध्यान में लगा नहीं सर, 0 का सेट माइनस भी नहीं होगा। क्यों? नहीं सर, माइनस नहीं आता एक्स वो। स्क्वायर प्लस 1 है। हाँ, एक्स की कोई भी वैल्यू पे उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव में 1 ऐड हुआ तो वो 0 होता ही नहीं, तो इसमें -0 करने की जरूरत है ही नहीं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एक्स आया नीचे मतलब वो एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना नहीं है। हमारा कहना है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स की वैल्यू +और -1 आती। हाँ, +और -1 आती। हाँ Okay. राइट को बोली थी उसने आंसर। So u upon v, पीछे अपोजिट दिया है आंसर। हाँ तो पीछे रॉन्ग है। देख हाँ, लेते कितनी रॉन्ग है सर? u upon v का रूल v into derivative u minus u into derivative v upon v square। ये हो जाएगा x² + 1 - 2x। तो ये हो जाएगा 1 - x। अब हम क्या करते, पुट f' x 0। तो f' x 0 किया तो 1 - x² अपॉन ये उधर चला गया तो 1 - x² = 0, तो x² = 1। x² अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या है, प्लस और हेलो, +और-1। तो x की वैल्यू +और -1 है, तो हमारी नंबर लाइन ऑब्वियसली 3 टुकड़ों में बढ़ गई है। जब भी ऐसा होता है तो ये सबसे इजी होता है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे डिक्रीज। बस कुछ अलग दिया है कि पीछे तो पीछे अपोजिट दिया है हाँ, इसलिए। उल्टा आंसर लिखे सर उन्होंने। वो गलत है, डिक्रीजिंग वहाँ पे, हाँ। वो गलत है, चिंता मत करो। हाँ सर। आपके अगर मन में बहुत इच्छा होगी तो एक आधा पॉइंट डाल के मैं आपको बता भी देता। अब मुझे बताओ 1 से इंफिनिटी में कोई तो भी 1.2 है क्या? हाँ सर। अरे उनका राइट है, 2 का स्क्वायर 4, एक में से 4 गया -3 मतलब नेगेटिव आ रहा। अल्लाह, ऐसा कैसा पर राइट है उनका। कैसे लेकिन? तो यहाँ पे पर हमें कैसे, आपने तो बोला था कि 2 पॉइंट आए तो। आप वो हर क्वेश्चन में तो हो रहा था, यहाँ पे वो लॉजिक फेल हो गया। क्यों ऐसा, क्यों सर? तो फिर हर बार चेक करना पड़ेगा। ये चेक तो करने के यार, ये तो हर बार ही रहता ट्रू, अभी क्यों फेल हुआ ये? सर आपकी पूरी जिंदगी में ये एक ही हाँ ऐसा सर वही ना, पूरी जिंदगी में आज तक नहीं लेकिन होगा। ऐसा बोल रही जैसे कि बचपन से आज तक ये डिच करते हैं। लेकिन सर आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व सर किए। लेकिन 7 साल से पढ़ा रहे सर आप। हाँ सर। 7 नहीं 8 साल से पढ़ा रहे ना तो। अच्छा, मुझे बोल रही क्या? मुझे लगा आज तक खुद को बोल रही। सर आपको बोल रहे मैं हैं। खुद को क्यों बोलूंगी सर? इसलिए तो मैं हंसा। सर धोखा दे दिया आपका मैच में। हाँ सर, तो आपकी जिंदगी खत्म होना मतलब सही बात है क्या? अभी मैं भी इतना कोई बड़ा नहीं हुआ, अभी उम्र ही क्या है मेरी, आपकी और मेरी उम्र में फर्क क्या दिखता है? और सर 16-17 साल का ही है। अच्छा बस डबल का तो फर्क है। हाँ, वही। तो ये आ रहा है नेगेटिव <0 और -1 to 1 0 ले लूंगा तो 1 - 0 पॉजिटिव आएगा, और x बिलोंग्स टू 1, इनफाइनाइट या <0। तो भैया ये उल्टा हो रहा है, इसे जनरली होता नहीं, इसका कारण मुझे लग रहा है ये है। क्या है? एक्स का स्क्वायर है इसलिए। नहीं, और वो उल्टा आया, मतलब क्या? और उसका कारण क्या है? शायद ऐसा है
कि नॉर्मली ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 2 वगैरह ऐसा रहता ना, अगर रहा भी तो नॉर्मली एक्स स्क्वायर की टर्म पहले होती है और यहाँ पे उल्टा हो गया, तो उल्टा होने के कारण एक्स स्क्वायर जितना बड़ा होते जाएगा ऑब्वियस है कि 1 में से वैल्यू माइनस होगी तो वो नेगेटिव ही आने वाली है। ठीक है सर। अभी क्या लिखना क्या था मुझे? सर अब फिर सबको करके देखना पड़ेगा ना? नहीं बेटर है वैसे, सर, होगा नहीं। बाकी सब बराबर है। हाँ वैसे ज्यादा लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ इंक्रीजिंग टाइम है और डिक्रीजिंग टाइम। चलो और क्या डाउट है? नहीं है सर। तो क्या मैं आगे बढ़ूं रिमेनिंग सॉल्व एग्जांपल्स के साथ? हाँ सर। चलो हो गए चलो कल पूरे। नहीं, एग्जांपल 1 हुआ, अभी एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं। ओके हो फिर अगर बोर्ड वालों ने कैलकुलस लिए नहीं वाले एग्जाम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा बोला है कि हम सिलेबस ओमिट करने वाले हैं। और सर वो कैलकुलस ओमिट कर ही नहीं सकता। तो मतलब ये वाला एग्जाम में अगले एग्जाम में लिए तो ऐसा हाँ बोल रहा हूँ। वो हो सकता ना, वो जब तक उनका सिलेबस नहीं आता तब तक हम क्या करें? हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, मालूम नहीं क्या आने वाला है क्या नहीं। जब तक कुछ ना कुछ तो पढ़ना है तो यही पढ़ लेते भैया। सर हमको स्कूल में तो लिमिट्स के थ्रू पढ़ा रहा है डेरिवेटिव्स। अच्छी बात है। शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। ओके, कैसे बताएंगे? डेरिवेटिव ले लीजिए सीधा सीधा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव so this is thrice x square minus 12x plus 12। सबका क्या कॉमन आ जाएगा? ठीक। ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की स्प्लिटिंग करना जरा। -2 मतलब क्या वो x माइनस 2 द होल स्क्वायर होने वाला है? हाँ सर। अब अगर आप x में कोई भी रियल वैल्यू लेते हो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर करने के बाद वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएंगी। डू यू ऑल एग्री? यस सर। देयरफॉर 0 या 0 से बड़ी आएंगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं उसको इंटू 3 कर लिया तो क्या वो भी 0 या 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब पॉजिटिव वैल्यू से। पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे साइन तो नहीं चेंज होती। हाँ सर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि f डैश x हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो अगर f डैश x 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। खत्म, यही तो प्रूफ करना था। दैट्स सेकंड, f ऑफ x से x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में x, इसको क्या बोलते रहे, याद है कि किसी को? ये स्क्वायर ब्रैकेट में जब x लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? कुछ तो नाम है, याद है क्या? आपने स्टडी किए हुए? सर क्या वो उसका function है इनवर्स क्या? है? हाँ कोई फंक्शन है क्या? हाँ, कुछ फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ ग्रेटेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड सेजन, बहुत बढ़िया आस्था। ये मतलब आस्था ने कॉपी अच्छे से की, सेजन ने दिमाग अच्छा लगा, ये बोल रहा था। सर मैं सोच रही थी बहुत, फिर उसने बोल दी। सर वो नाम मेरे मुंह तक आ गया था सर, निकलने वाला तो मुझसे बोल। हाँ वही सर। वो खाना ज्यादा खा लिया होगा तो पेट में अटक जाऊंगा। हाँ सर जस्ट नाम क्या है? GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। GIF इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो भैया ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा जाता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब आपको रिवाइंड में लेके जाना पड़ेगा होगा, 6 महीने पहले की बात है, ये आपको पढ़ाया गया था। व्हाट इज GIF ऑफ 1.3? फ्लैशबैक में जाओ, ट्रेलर में। 2। रॉन्ग। और एक छोटा हाँ, लेते हाँ, हैं। 1 सीधा सीधा जो डेसिमल पार्ट है वो ट्रंकेट कर दो। अगर आपकी वैल्यू पॉझिटिव्ह है तो जास्तीचं डोकं लावायचं नाही। GIF ऑफ 2.99 2
तो हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो आप ऐसे ही करोगे। अगर वो खुद इंटीजर रहा तो वो खुद ही आंसर रहेगा, तो GI(3) विल बी 3 itself। हाँ सर। हाँ सर। पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऐसा ही है, पर नेगेटिव वैल्यू के लिए जैसे मान लो GI(-2.7), ये क्या रहेगा? -3। -3. हाँ, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बिफोर दैट वैल्यू है, प्रीसीडिंग दैट वैल्यू, तो -2.7 के पहले यानी -3। -3 13.9 के -14। एंड सो ऑन। सर पर इसमें नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि अपने को 0 से 1 के इसमें ही लेना है। सही बात है, पर मैं एग्जाम में दे दिया आपको जानबूझ के नेगेटिव क्वेश्चन, तो हाँ सर। तो मैं नहीं दिया भाई, मैं सीधा साधा आदमी, आप स्कूल सर वाले। नेगेटिव आ भी सकता है क्या? हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं आ सकता। अब f(x) है x माइनस GI(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1, आपको प्रूव करना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ ना, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, तो क्या इसका मीनिंग है कि मैं 0 और 1 दोनों पकड़ रहा कि नहीं पकड़ रहा? नहीं पकड़ रहे हैं। नहीं कंसिडर। तो कोई भी जो वैल्यू रहेंगी वो 0.00000001 से लेके 0.9999999 तक रहेंगी। हाँ हाँ सर। सर. तो उन सबका GIF 0 आएगा। इक्वल टू योर मार्क्स आएगा। अरे हाया ना, यार 0 बेटा, आएगा। ऐसे ही 0 सर आपने आएगा। x बिलोंग टू 0,1 क्यों लिखे लेकिन? अरे उन्होंने बोले वाए, मैं नहीं ले रहा, मैंने वन से ओ उसमें हाँ पढ़ो। सर सर हाँ। उससे 1 में आता ना फिर। बोलो प्रेक्षा। सर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 मतलब वो बताएंगे अपन, उसका टेंशन मत लो आप, ये इतना समझा के मुझे इतना बताओ। सर 1 देंगे ना, 1 क्यों नहीं आएगा? हाँ सर। जब x की वैल्यू 1 रहेंगी तब उसका GIF 1 आएगा। हम लोगों को x की हाँ, वैल्यू वही बोल रहा हूँ। राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है, राउंड ब्रैकेट मतलब एंड वैल्यू इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है। ओ नहीं है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो क्या आप मानते हो कि आपका जो f(x) है वो सिंपली x हो गया? अरे क्योंकि GIF ऑफ हाँ x सर। 0 हो गया ना, तो x माइनस 0 हाँ x होगा ना रे। हाँ। अब लो ना इसका डेरिवेटिव। सर पर वो इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 वो 0 और 1 है तो उसके बीच का लेना पड़ेगा ना, आपने 0 कैसे लिए? ना बाबा, ए माता, लेकिन इंटीजर ये फंक्शन क्या लिखा मैंने कि GIF किसी भी पॉइंट पे 0 से 1 में 0 ही आने वाला है, 0 पे 0 आएगा ये नहीं बोला मैंने कभी भी। 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, उन सबका GIF 0 है। हाँ सर। तो इसीलिए x माइनस 0 यानी x हो गया f(x), ओरिजिनल फंक्शन x आ गया। अब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो अगर डेरिवेटिव 1 आ गया तो इसका मीनिंग क्या है? 1 मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव रहता? पॉजिटिव। Positive. Therefore f(x) is increasing or decreasing? Increasing. इंक्रीजिंग। बस। समझा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। छाप लिए? नहीं सर। नाइस। सर छापो नहीं जल्दी सर। से, जल्दी छापो, आपका समय शुरू होता है, अब खत्म सर होता इसके है। बाद में ना ट्रिग्नोमेट्री है। वो नहीं करने का मतलब, छोड़ो। सर पर हमको स्कूल में आता ना वो एग्जाम में। स्कूल के सर को बोलो पढ़ाने में। हो गया क्या? नहीं हाँ सर। सर। चलो एग्जाम्पल 4।
सर लिखने देने का इरादा है कि नहीं आपका? हाँ, लिखने देने का इरादा है कि नहीं आपका? तो कब से लिख रहा है? सर नहीं हुआ, रुको, सेकंड वाला बाकी है। सर देखो उसका इरादा मतलब मेरा कहाँ होगा सबसे? सर हो गया। नहीं सर रुक सर। हाँ सर हो गया। हाँ, find the least value of a such that the function is an increasing function on the interval 1, 2। ठीक है, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। चलो इसका डेरिवेटिव लेंगे। 2x प्लस ए। Now x belongs to क्या दिया हुआ है हमें? 1,2। 1 और 2 के बीच में मतलब क्या x की वैल्यू 1 और 2 के बनाएंगी। बीच में है, जहां ना तो 1 है ना तो 2 है, मतलब दोनों साइड इक्वल हाँ, सर। निकाले हमने। हाँ सर। अच्छा, अब उनका प्रश्न क्या है? सर तो समझ दिया के है f बनाएगा। पहले एक मिस मिनट करेंगे सर। समझ के लो। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। कब? जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। मुझे एक बात बताओ, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे समझ में आता है? वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी। जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, राइट? हाँ नहीं सर नहीं समझा मुझे। हाँ, सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या रहता है आपको बताओ ना एक बात। बाबा बाबा, पूरा रामायण हो गया। हम लोग आखिरी आखिरी के कुछ प्रश्नों पे आ गए और अब आप पूछ रहे गधड़े। अभी तक अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया तो हम बोलते थे इंक्रीजिंग है। अच्छा सर वो बोल रहे क्या आप? फिर और क्या बोल? नहीं सर मुझे कुछ और। तो अब सर ये हम आया नहीं था ना पिछले लेक्चर में। सर मैं आज समझ सब ऐसे रिकॉर्डिंग भी देखी, मेरे को कल का पूरा वैसे अच्छे से आया। भी पिछले 10 दिन से मुहूर्त खराब चल रहा है। कोई ना कोई 2-3 बच्चे छुट्टी पे रहे हाँ ही। सर आप हर रोज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप हर हाँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से जरा मुहूर्त खराब चालू है। मालूम नहीं ग्रहों की दिशा अच्छी नहीं है कि अभी क्या है। अरे इतने दिनों बाद घूमने मिल रहा सर, कौन अपॉर्चुनिटी मिस करेगा। मुझे भी लेके जाओ फिर। चलो सर आप छुट्टी तो चले जाओ, हम नहीं सर घूम के चलो आते अब फिर। आ जाओ, जाना सब फिर लोग जाना। जाते हैं, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 उसका डेरिवेटिव लिया 2x प्लस ए आया। अब इंक्रीजिंग कब होगा? जब 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा मुझे एक बात बता, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है। अब f ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है ये समझना चाहिए पहले। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, तो ये 4 होगा, ये 2। पर ये 2x नहीं है, 2x प्लस a है। तो ये 2 प्लस a, ये 2x प्लस a और ये 4 प्लस a होगा। मतलब f डैश x की जो वैल्यू है, क्या वो 2 प्लस a से लेके 4 प्लस a के बीच में रहेगी? हाँ सर। हाँ सर। मुझे एक सर बात यहाँ पे सर अपन एफ डैश एक्स लिए तो ए तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, सर एफ डैश एक्स अपना डेरिवेटिव है तो ए तो अपना 0 हो जाएगा ना फिर। अरे भैया ये डेरिवेटिव लेने के बाद आया हुआ है, इसका वापस से डेरिवेटिव नहीं लेने का। इसका डेरिवेटिव लिया अच्छा था हाँ तो हाँ ये हाँ आया। हाँ ऐसा हाँ, बोलता हाँ। करता रहे तू। सर होते रहता सर। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी आएंगी। तो बेटा जो मिनिमम है क्या वो 0 से बड़ा होना जरूरी है? तभी तो इंक्रीजिंग रहेगा ना। हाँ सर। ये और अगर ये 0 से बड़ा रहा तो ये रहेगा ही रहेगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 प्लस ए 0 से बड़ा है तो 4 प्लस ए रहने ही वाला है, उसका टेंशन मत लो। तो भैया जो 2 प्लस ए है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ
तो तो ए इज ग्रेटर भी ग्रेटर चलेगा, माइनस 2. इक्वल भी चलेगा. इक्वल क्यों चलेगा? क्योंकि इन्होंने इंक्रीजिंग बोले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोले. जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते थे तो ग्रेटर देन 0 होता था. सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो 2 प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए. पागल हुआ काय को ऐसा कर रहा? 2 को शिफ्ट करना. Sir, A is greater than equal to minus. So therefore, for f of x to be an increasing function, f dash x, for f of x to be an increasing function, the value of a should be such that it is greater than or equal to minus 2. Okay? Hello? हाँ सर. हाँ sir. चलो आगे प्रस्थान करते हैं. क्या करेंगे आगे? एग्जाम्पल 5. सर बोलो. सर आपने यहाँ पे 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखे, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आएंगी? बोला हुआ इन्होंने इंक्रीजिंग, लिख दो बेटर रहेगा. फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. f dash x must be greater than or equal to 0, that is 2 plus a must be greater than or equal to 0. ठीक है. अच्छा अब अगला एग्जाम्पल 5 रहने दो. रहने दो मतलब क्या? उसका क्या लॉजिक किया हुआ, जरा मेरे को थोड़ा सा बाउंसर गया, तो ये मेरे एंड पे बाकी है, ऐसा समझ के चलो. मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. हाँ सर. Example 6. Find the value या values of a such that the function is strictly increasing. क्या है function? X cube minus X cube. x square plus ax. In the whole domain मतलब? हाँ. In the whole domain मतलब? Domain मतलब क्या रहता? All possible values of x. f of x. X. Domain is all possible values of x and range is the values of f of x obtained using the given values of x. हाँ ये f of x. अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव. f of x का डेरिवेटिव f dash x 3x square minus 12x plus a आएगा. हाँ सर. अच्छा अब हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ ए सच दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या हो? अब देखो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मुझे मैथ्स इसकी परमिशन देता है कि मैं कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड भी करूं और सब्सट्रैक्ट भी करूं? सर अपन कभी कभी करते थे. हेलो. हाँ सर अपन sir. कब किए हाँ, थे सर. ऐड सब्सट्रैक्ट? ये करते अपन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, थर्ड टर्म निकालते रहते हैं. हाँ 10 में किए थे थर्ड टर्म बराबर. इज हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल रेज टू x. हाँ तो एक्चुअली ये जो मैंने ऐड सब्सट्रैक्ट किया था वो कहाँ से आया था? मुझे क्या करना है, ये इसको ना होल स्क्वायर बनाना है. तो होल स्क्वायर कैसे बनाऊंगा? तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. Oh. What is the coefficient of x? 12. आप -12 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि मैं इसको स्क्वायर करने वाला हूँ. तो हाफ इंटू -12 -6 का स्क्वायर 36. तो इसलिए मैं 36 को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करूंगा. वो कोई मेरा फेवरेट नंबर नहीं. 36 कहाँ से आया और बोलेंगे 3x स्क्वायर -12x प्लस 36 -36 प्लस. पहली तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लूंगा. क्या बच रहा फिर? x square. हाँ x स्क्वायर -4x प्लस 9 किसी ना किसी का होल स्क्वायर है. किसका होल स्क्वायर है?
सर प्लस सर, 12 x प्लस 3 का, x माइनस 3 का, x हाँ x 3 का, माइनस 3 का। मैंने कर डाला ना गफले। अरे x-3 का नहीं है हाँ वो। आपने सब बराबर किया ना। पहला रूल ये है थर्ड टर्म फाइंड करने के पहले कि इंश्योर दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। 1 होना हाँ। चाहिए। 1 मतलब यूनिटी होना चाहिए। तो तो मैंने क्या हाँ, किया, ये 3 कॉमन लेना चाहिए इन दोनों में से। सर हमने कॉमन 10 नहीं को है, बनाना उसको छोड़ दिया सर, डिवाइडेड बाय इसलिए 3 सवाल। करो। पहले दोनों में से 3 कॉमन लेंगे। वैसे भी ए तो ये इसके प्रोसीजर के बाहर है थर्ड टर्म के। अब मैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करूंगा थर्ड टर्म। तो अब मेरी थर्ड टर्म आएंगी हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। अब x का कोएफिशिएंट कौन है? 1 हाँ? अच्छा -4 -4 का स्क्वायर हाफ इंटू -4 यानी -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर है 4। अब 4 को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते रहते हैं। तो f डैश x आएगा 3 इन द ब्रैकेट। अब इसको ही मैं रीअरेंज करूंगा। एक्स स्क्वायर -4x + 4 और ये -4 अलग से एक्चुअली ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। ये अब हो जाएगा थ्राइस ऑफ x -2 द होल स्क्वायर। थ्राइस ऑफ -4 यानी -12 + 1। अब समझा के सबको? हाँ सर। हेलो, हाँ सर हाँ हाँ सर सर, हाँ सर, हाँ समझा। सर। थ्राइस ऑफ x -2 द होल स्क्वायर + a -12। नाउ हमें क्या चाहिए? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। strictly for strictly increasing function f dash x must always be greater than 0, greater than equal to भी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी का भी होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। और 3 जो है ये तो ग्रेटर ही है 0 से, तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही आने वाली है। 3 into x minus 2 the whole square। तो यही लिख देता हूँ ना मैं, x minus 2 the whole square into 3 is always greater than or equal to 0। हाँ सर। Now for strictly increasing function f dash x must be greater than or equal to 0। यानी इसका मीनिंग हो जाएगा ये पहली टर्म तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। तो इन शॉर्ट ये हो रहा है कि a minus 12 greater than equal to 0 आना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन आना चाहिए क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है ना। a is greater than 12। Therefore, for function to be strictly increasing, a must be greater than 12। समझा? हाँ सर। हाँ सर। सर वो दूसरे इक्वेशन में भी ग्रेटर देन ही आना चाहिए ना बस, एक ग्रेटर वो 3 वाले हैं। सर नहीं सर, नहीं आएगा, लेकिन 0 भी आ सकता है। एक 0 भी आ सकता है। ये हमने कंक्लूड किया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। अगर x 2 रहा तो 2 - 2 0 होगा। 0 का स्क्वायर भी 0 हो सकता है ना, तो कोई इश्यू नहीं है हमें। हाँ समझा। छापो पहले। हो गया?
हाँ सर। करोगे थोड़ा नीचे शिफ्ट। हाँ हाँ सर। आ गया मेरे को 5 वाला भी। ये इन्होंने बहुत पागल चाले करे। अभी 5 वाला बता। सर एग्जाम्पल 5 बोल रहे क्या? हाँ, ये इनका सॉल्यूशन देख देख के मैं परेशान हो गया था। अभी ये सेम 6 के जैसा सोचा मैंने तो आ गया। बढ़ो आगे। हेलो। हाँ अरे सबका हो गया क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। Example. Find the value for a for the function strictly increasing on real numbers. क्या है फंक्शन? ax cube minus 9ax square ठीक है। बोलो डेरिवेटिव क्या आएगा? 3ax square minus 18ax plus 9. क्या कॉमन लेंगे? 3. बचेगा क्या? ax square minus 6ax plus 3. अब उसमें भी अगर मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स ट्राई करना है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है इन दोनों में नहीं, सॉरी, सिर्फ इन दोनों को ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे इसलिए मार्क किया है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, मुझे वहां ए नहीं चाहिए तो क्या करूं मैं? पहली बात तो ये 3 को ना दोनों को दे दो। एक मिनट, 3ax स्क्वायर माइनस 6ax, और ये बेचारा 3 इंटू 3 अलग खेलते बैठेंगे अपने। अब इनमें से ए कॉमन ले लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हम थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ क्या आएगा वो? 9. Add or subtract? 3a हाँ, क्या इन तीनों को मिला के मैं x माइनस 3 minus 3 whole square. माइनस 27a प्लस 9 ऐसा लिखूं तो सही है क्या? हाँ सर। अरे हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर. सर। Now, is it confirmed that x minus 3 the whole square will always be greater than or equals to 0 for x belongs to any real number? हाँ सर। तो किसी का भी स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा ही आएगा ना? हाँ हाँ सर। तो हाँ इसको 3a से भी मल्टीप्लाई किया तो इफेक्ट वही आएगा कि वो 0 या 0 से बड़ा ही है। हाँ फिर प्रॉब्लम का है तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन किसको इंक्रीजिंग बनाना है? 3 into x.
इसको इंटू 3 करूंगा तो होगा। ए का फिलहाल बोल नहीं सकता मैं, क्यों नहीं बोल सकता आपको समझाता मैं, 2 मिनट रुक जाओ। ए का क्या लफड़ा है बताओ। नाउ फॉर f of x to be इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बात ये- आखिरी में अटक के यही हो गई कि -27a+9 ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। अगर स्ट्रिक्टली बोला है तो, और नॉर्मल बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में? Strictly. इतना समझा गया सबको? हाँ सर। हाँ सर 27a को वहां भेज दो, 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 27a, 9 1 जा 9 3 जा, यानी 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 3a, यानी 1/3 मस्ट बी ग्रेटर देन a। 1/3 तो चलेगा मस्ट बी वो। ग्रेटर देन a मतलब a मस्ट बी लेस देन 1/3। हाँ बट 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 ये बट zero से a बड़ा must be रहेगा। greater than 0 also। 0 से बड़ा रहेगा क्यों? सर, इक्वल रहता ना। सर क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नहीं, क्योंकि a अगर लेस देन 0 होगा, सर इक्वल रहता ना। a अगर लेस देन 0 होगा मतलब a नेगेटिव होगा, तो 3 इंटू नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव वैल्यू, क्या ये जो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है वो नेगेटिव हो वो जाएगा? नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ सर तो 0 भी हो सकता ना सर, क्या? ये 0 भी हो सकता। अरे हो सकता, पर नेगेटिव होने की संभावना है ना, तो- हमको सारी संभावनाएं मिटानी है वहां से। सर तो उसको डैश दोनों नीचे, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट a मस्ट बी ग्रेटर देन, ऐसा बोल रहा हूँ सर। देन और इक्वल टू वो होना नहीं चाहिए ना। और नहीं, स्ट्रिक्टली है ना तो नहीं होगा। अच्छा हाँ But a must be greater than 0. Therefore, a must lie somewhere between 0 to 1 by, that is a belongs to 0 comma खत्म। Okay? Hello? सर हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, सर थोड़ा सा मजा लिखो। आया। लिखो। सर इसके बाद जा नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल पूरे करेंगे ना कम से कम। हो गए ना। Important. अच्छा 7 बचा। हाँ कल से मैक्सिमम मिनिमा शुरू हो जाएगा भैया। सर तो इजी क्या हार्ड है? प्रैक्टिस। मतलब हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं रहता, कुछ चीजें तुरंत आ जाती रहती, कुछ चीजें प्रैक्टिस के बाद आती रहती, बस। ये डायलॉग मार रहे सर आप साथ साथ। हाँ सर मस्त था। सीख रहा ना थोड़ा थोड़ा अभी। तो मैं नोट कर लिया डायलॉग, बाहर नहीं आता। वाह वाह वाह, इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे होगा? तो और ऊपर लो ना। चलोगे क्या? नहीं सर। हाँ सर हो गया। Example 7.
determine the interval of increase and decrease for the function f of x equals to e raised to minus of x square by 2. ठीक है, कैसे करेंगे बोलो प्रोसीजर? और पहले डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर डेरिवेटिव आएगा e raised to minus x square upon 2 into derivative of minus x square upon 2. ये बेसिकली e raised to x है, e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x, तो इसका आएगा e raised to minus x square upon 2 into डेरिवेटिव ऑफ minus x square upon e raised to minus of x square upon 2 into इसका, तो ये हो तो जाएगा, पहले -1/2 बाहर ले लो, भाई की बात है, वो -2x upon 2 to minus तो क्या आ रहा है f dash x minus x into e raised to minus x square upon 2 आ रहा है क्या? हाँ सर, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए पुट, f dash x is equal to 0. तो माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0. ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो कभी 0 होने वाला नहीं, माइनस एक्स 0 मतलब एक ही पॉइंट है, वो है एक्स इज 0. हाँ सर, आप तो ये ओरली समझ में आ जाएगा. अगर x लेस देन 0 रहा, लेस देन 0 यानी अगर x माइनस इन्फिनिट से 0 रहा तो वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा क्या? हाँ सर, And for x greater than 0, that is x belongs to 0 comma infinite, क्या f dash x नेगेटिव आएगा? हाँ Final answer, f of x is increasing in which interval? minus infinity to 0. And decreasing in which interval? 0 to infinity. हाँ, 0 to infinity. बस खत्म. अब इतनी प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है, ये बचे हुए 2 क्वेश्चन करने हैं सेकंड के अंडर के, तो बहुत पांचट हो गए बस. तो 6B तक अपना हो जाता अच्छे से, और कल अपन मैक्सिमम मिनिमा यानी 6C का जो है वो मैक्सिमम मिनिमा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चालू कर देंगे. मिनिमा उसको टाइम लगता थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा को, क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम भरते डालते ये लोग, टाइम लगेगा. तो बाप रे कितने क्वेश्चन. सर 24 solved examples है. अब 25 है ना, 24. और सर इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे है क्या? एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन थे? नहीं, अलग है ना एनसीईआरटी से, मतलब सिलेबस कुछ कट शॉर्ट है ना, मतलब इधर कुछ ये ज्यादा है, उधर नहीं था, उधर कुछ है था, इधर नहीं है. वहाँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत भर भर के था. अच्छा चलो हो गया क्या लिख के? नाइस. सर रुको.